तारीख है दिवस को लेकर। 9 जनवरी, 12 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी, 30 जनवरी और 22 जनवरी को महत्वपूर्ण क्यों है? तो हम देखते हैं कि क्यों महत्वपूर्ण है। 9 जनवरी 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को स्वदेश लौटे थे। कहां से लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी स्वदेश लौटे थे। इसीलिए प्रत्येक वर्ष भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं 12 जनवरी। 12 जनवरी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। इसीलिए हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस। इसके बाद हम देखते हैं 23 जनवरी। 23 जनवरी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। इसी दिन सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का, नेता सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कटक में। एक कटक कहाँ पड़ता है? ओडिशा में। और 23 जनवरी को याद कर लीजिए, पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं 24 जनवरी। 24 जनवरी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस या राष्ट्रीय कन्या दिवस हम कह सकते हैं, मनाया जाता है। राष्ट्रीय कन्या दिवस या हम कह सकते हैं बालिका दिवस। और 24 जनवरी को ही संविधान सभा की अंतिम बैठक हुआ था 1950 ईस्वी में। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं 25 जनवरी। 25 जनवरी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस यह सबसे पहले 2011 में किया गया था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस सबसे पहले 2011 ईस्वी में। इसके बाद हम देखते हैं 26 जनवरी। 26 जनवरी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को
गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। और हम जो हमारे लिए बहुत ही विशेष है, हम देखेंगे 30 जनवरी। 30 जनवरी हमारे लिए क्या विशेषकर है? 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस। शहीद दिवस मनाया जाता है। यह हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी को गोली से मार दिए थे। और हम यह भी देखते हैं 30 जनवरी इसलिए हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। आप बताएंगे कि नाथूराम गोडसे सही हैं या महात्मा गांधी? तो अपने स्थान पे महात्मा गांधी भी सही थे और अपने स्थान पे नाथूराम गोडसे भी सही थे। लेकिन अगर कोई किसी का तालमेल नहीं बनता तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसको गोली मार दिया जाए। इससे नाथूराम गोडसे का गोली चलाना गलत साबित हुआ, इसलिए नाथूराम गोडसे सही नहीं थे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।